हमारा फेसबुक का वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को। ओह शिट। आयशा रिजवी, वॉइस ऑडिट। ये why it is taking so much time? इसमें मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी, और वो ये कि अगर मान लो कि आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, फेसबुक पे नहीं चलाना है, तो जो प्लेसमेंट वाला जो ऑप्शन है ना, वहाँ से आप सबको टर्न ऑफ कर सकते हैं सिवाय इंस्टाग्राम के। या आप ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, इंस्टा पे नहीं चलाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अरे खुद के ही अकाउंट को अगर आप ये चाहते हैं कि आप सीखें, और अगर आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे होगे कि यार मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो मैं किस तरह से अपने उसको बनाऊं, क्या नाम है, अकाउंट बनाऊं, किस तरह से मैं प्रैक्टिस करूं, यू हैव टू स्पेंड 500 टू 200 500 रुपीज़ इन ऑर्डर टू लर्न दिस प्रैक्टिकली। सो आई विल सजेस्ट कि आप जो है अपना जो फेसबुक का पेज होता है ना, पेज बना लीजिए, अपना पर्सनल प्रोफाइल का पेज बना लीजिए एज अ एंटरप्रेन्योर का जो होता है, जैसे मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, मेरे पेजेस। तो मैं इस पे ऐड चलाता हूँ अपने कोर्सेज वगैरह के लिए। सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपना पेज बना रखा है ज़ौहर कमर के नाम से, ठीक है। तो ये मेरा खुद का पेज है, तो मैं आप ये बनाकर आप उस पर चला लो, सिर्फ इमेज वाले ऐड चला लो, ठीक है, मोटिवेशनल कोर्स पे चला लो। सो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है कि फेसबुक को पेमेंट कैसे करें, तो मेरे ख्याल से पेटीएम वाला भी ऑप्शन होगा, यूपीआई वाला भी ऑप्शन होगा, आप वहाँ से कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट। और नहीं तो आप क्या करो कि आप कोटक 811 का एक कार्ड आता है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड होता है, तो कोटक 811 जो है वो आपको ये इस वाले फेसबुक वाले अकाउंट में अगर आप लगा दोगे तो वहाँ से आपका चल जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल कार्ड अगर आप मान लो इंडियन बैंक का है या किसी का है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोटक 811 का फ्री का अकाउंट बन जाता है, यू कैन डू दैट, ठीक है जी। तो आप उस तरह से करके चला लो।
तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और प्लेसमेंट का ऑप्शन कहाँ आता है, इसमें आता है। तो आप यहाँ देखोगे प्लेसमेंट का ऑप्शन ऐड में आएगा। हाँ, ये देखो एडसेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप हटा दो कि फेसबुक पे नहीं चलाना है, मैसेंजर पे नहीं चलाना है। आपको अगर इंस्टाग्राम पे चलाना है तो सिर्फ यहाँ पे मैंने किसका डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ पे भी नहीं चलेगा, तो आपका सिर्फ फेसबुक फीड में चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ डालता हूँ नहीं, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम फीड में चल गया, ठीक है जी। और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम अगर इन सब पे नहीं चलाना है तो प्लेसमेंट आप देख के डिसाइड कर सकते हैं। फेसबुक रील्स पे नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है। तो मैं सारे को अनटिक कर दूंगा, सिर्फ इंस्टाग्राम वाले पे रहने दूंगा। तो सिर्फ मेरा ऐड कहाँ पे चलेगा, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगा, ठीक है जी। यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए, यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए, यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्लेसमेंट होगी उतने ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे। लेकिन शुरू में मैंने इसलिए कहा था कि सबको टिक रखने के लिए कि आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सी ऑडियंस है जो जहाँ पे आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था टेस्टिंग बजट जो होता है आपका, वो टेस्ट करने के लिए उस पर आप ये नहीं देख सकते कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए और मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। हाँ, कुछ डेटा आपको ज़रूर मिलेंगे और उस डेटा पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हमको रिज़ल्ट दे रहा है। अब जैसे मान लो कि आपने देखा कि आपने सबको कर रखा है ऑन और आपको फेसबुक से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या ऑडियंस नेटवर्क से उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं और आपको आ रहा है इंस्टाग्राम से, तो आप सबको ऑफ कर दो और इंस्टाग्राम को रहने दो। या फिर आप ये देख रहे हो कि मुझे इंस्टाग्राम से नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम को हटा दो यहाँ से आके, ठीक है। अपने एडसेट में आओगे और वहाँ से उसको ऑफ कर दोगे। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप दूसरा वैसे तो जो अकाउंट आपका बन चुका है, आई मीन जो ऐड आपने बना चुके हैं आप, उसको तो छेड़ना नहीं चाहिए। अगर वो अच्छा चल रहा है, मान लो कि आपने सबको क्लिक कर रखा था, सब पे अच्छा आ रहा था, मान लो कि इंस्टाग्राम पे आ रहा था, फेसबुक पे नहीं आ रहा था, तो इसमें ये करना है आपको कि दूसरा ऐड बनाइए और इस वाले सेक्शन में आपने देखा कि मेरा जो आ रहा है उस इंस्टाग्राम से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो सेम ऐड कॉपी, सेम ऐड क्रिएटिव का यूज़ करके आप दूसरा ऐड यहाँ पे जाकर क्रिएट कैंपेन करके आप जो है दूसरा ऐड अपना यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है जी। और उस वाले क्रिएटिव को यूज़ कीजिए जहाँ पे मान लो कि आपका इंस्टाग्राम से अच्छा रिजल्ट आ रहा था, तो आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए वो ऐड बना दो, तो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा, ठीक है। सर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, माइट बी योर कनेक्शन प्रॉब्लम, चेक इट आउट। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, गूगल ऐड की तरफ, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो गूगल ऐड के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर आप डालेंगे गूगल एड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो URL है ads.google.com, ठीक है। ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
ads.google.com, ads.google.com। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप शुरू करेंगे ads.google.com पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स, get in front of customers when they are searching for business like yours on Google search and maps, only pay for results like clicks to your website or calls to your business. To help you get started with Google Ads, we will give you rupees 20,000 in free ad credit when you spend rupees 20,000. राइट। सो अगर आपका अकाउंट नया है, न्यू अकाउंट है, ठीक है, तो आपको कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये मिलेंगे। कब मिलेंगे लेकिन ये, जब आप 20,000 रुपये पूरे के पूरे खर्च कर लोगे। मान लिया आपने हेड अकाउंट शुरू किया, उसमें आपने अपना पेमेंट मेथड लगाया और इनका जो कूपन कोड है वो लगाया, लेकिन आपको अपनी तरफ से 20,000 रुपये खर्च करेंगे जब आप, तब जाकर आपको ये 20,000 रुपये का फ्री क्रेडिट, मतलब आप 40,000 का ऐड चला सकते हैं। किसमें, सिर्फ और सिर्फ 20,000 में। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका बिजनेस गूगल से बढ़ सकता है या गूगल से अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, गूगल स्पेसिफिक बिजनेस कौन से होते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा हम गूगल पे सर्च करते हैं उस चीज़ के बारे में। आप सोचिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके बारे में हम मोस्टली गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रैंडम तो नहीं देख सकते, ऐसा तो नहीं है कि आप गूगल को स्क्रॉल कर रहे हो, आप तो कुछ सर्च करने जाते हो। तो ऐसा कौन सा बिजनेस, अगर आपका वो बिजनेस उस कैटेगरी में आता है कि नहीं भाई मेरे बिजनेस के बारे में या मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग सर्च कर रहे होंगे गूगल पर, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को सर्च करके देखिए उस पर ऐड चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर ऐड चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉफिटेबल ऐड है, बिकॉज कोई ऐसे ही ऐड तो नहीं चलाएगा ना, अगर उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो ऐड क्यों चलाएगा वो, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लो कि मैं डालता हूँ होम डेकोर आइटम्स, ये देखो लोगों ने सर्च कर रखा है। तो होम डेकोर आइटम्स में अगर मैं जाऊँगा तो आप देखिए होम टाउन इन, इस पर कोई ऐड नहीं चला रहा। अगर मैं यहीं पे स्पेसिफिक कर देता हूँ होम डेकोर लाइट्स, इस पे भी कोई नहीं चला रहा। ये देखो स्पॉन्सर्ड है, ये शॉपिंग गूगल शॉपिंग ऐड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड चल रहा है। तो ये आपको देखना है कि आपका बिजनेस सर्चेबल है गूगल पर या नहीं है। क्या लोग, मतलब अपने दिमाग से सोच के देखिए कि क्या लोग उसको सर्च कर रहे होंगे गूगल पर, अगर कर रहे होंगे तो आप वो कर सकते हैं। So that's a completely different topic. So let's come back. Now, what you need to do in order to create Google Ads account, you just need your Gmail ID. That's it. Nothing else. समझे? Gmail ID के लिए क्या करना है, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पे करो, तब भी आपको वो Gmail पे ले जाएगा। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे अकाउंट्स दिखाएंगे यार, देखो ये सब क्लास वालों को सिखा के मैंने इतने अकाउंट बना लिए। करता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट, और यहाँ से अगर मान लो कि ये जीमेल आईडी आपका दिख रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि किस अकाउंट में आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। मैं बनाऊंगा इस अकाउंट से, क्योंकि मुझे आपको नए अकाउंट पे सिखाना है। यू डू नॉट हैव एनी गूगल अकाउंट्स, वुड यू लाइक टू क्रिएट न्यू वन, है ना। इस अकाउंट से मेरा कोई भी गूगल अकाउंट नहीं है, तो आपको अगर क्रेडिट लेना है तो आप बिल्कुल न्यू अकाउंट से
आप चलाओगे, ठीक है। न्यू गूगल अकाउंट, यस आई वुड लाइक टू क्रिएट न्यू गूगल एप्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा नया अकाउंट माइंड थेरेपिस्ट 77@gmail.com, ये बिल्कुल मेरा नया अकाउंट है और मैं नए अकाउंट से क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, फ़ौरन से नेक्स्ट मत कर देना, ठीक है, फ़ौरन से मत कर देना ये नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिखा हुआ एक लाइन है, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो हमें कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। नाउ मैं करूँगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे, बस ये हमारा नया अकाउंट ओपन हो गया। अब कुछ इस तरह से आपका वो दिखेगा, कैंपेन दिखेगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। अभी मुझे नहीं करना कुछ। अब यहाँ पे कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन है, ये आपको इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी सही डालनी होगी, ठीक है, सबमिट कर देना है यहाँ से। कांग्रेट्स, यू आर ऑल डन, नाउ एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब आपका ये अकाउंट बनकर तैयार हो गया, किसका, गूगल एड्स का। अब यहाँ से आप न्यू कैंपेन बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले टूल्स एंड सेटिंग्स में हम चलते हैं और इसको हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है बिलिंग में, और बिलिंग में जाने के बाद आपको अपना बिलिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करना है। विदाउट दिस यू वोंट बी एबल टू क्रिएट योर एड अकाउंट, एड नॉट यू क्रिएट योर एड, ठीक है जी। तो बिलिंग कंट्री इंडिया है, INR है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सा अकाउंट टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, जो भी है आप लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, मतलब आपकी कंपनी का नाम क्या है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जिससे आप करना चाहते हैं, सो यू कैन चूज फ्रॉम दिस। इवन यू हैव पेटीएम वॉलेट एज वेल, मनी ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, सो दिस बोथ लुक्स गुड टू मी, ठीक है। उसके बाद हाउ you pay for this service using your payments account balance. Each time a cost is incurred, the charge is directed from this prepaid balance, ठीक है। अब चूंकि अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चूंकि आप नए अकाउंट होल्डर हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, उनके नए रेगुलेशन के मुताबिक, जो नए अकाउंट होल्डर्स हैं उनको क्या करना है, उनको मैनुअल पेमेंट करना है, ठीक है। मान लो कि आप 5,000 का मैनुअल पेमेंट कर देते हो, अब जितना भी यूज़ होगा उसमें से इस वाले प्रीपेड बैलेंस से गूगल आपका वो चार्ज कर लेगा, बिकॉज यू आर न्यू, ठीक है। अभी आप मेरे ख्याल से कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, करके देखना। अगर क्रेडिट कार्ड है आपके पास, सो ट्राई टू ऐड योर क्रेडिट कार्ड एंड देन सी, बट if you are not able to pay with that, then you have to pay manually। 5,000 और 10,000 जितना भी आप यहाँ पे ऐड चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसको किसको एक्सेस है। ये मुझे ही एक्सेस है, ठीक है। रिमूव एक्सेस भी आप कर सकते हैं यहाँ से,
तो यहाँ पे आप जिनको भी एक्सेस देना चाहते हैं उनका ईमेल एड्रेस, जिस तरह से हमने आपको फेसबुक में बताया था, आप एडमिन डाल सकते हैं और उनको एडवर्टाइजिंग का एक्सेस दे सकते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किसको क्या देना है, सिर्फ बिलिंग देना है, सिर्फ स्टैंडर्ड देना है, सिर्फ ईमेल ओनली देना है, ठीक है, या एडमिन एक्सेस देना है, एडमिन, और हर एक में क्या क्या उनको मिलेगा एक्सेस, जिस चीज़ को भी आप वो करते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ में उनको वो मिल सकता है। ये एडिट मैनेजर्स एंड पब्लिक प्रोडक्ट लिंक्स ये नहीं मिलेगा इसमें। बाकी एडमिन वाले में क्या होता है, सबका सब मिलता है उसको एक्सेस सब चीज़ों की। you don't have any entries security, you don't have टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये बार बार आपको जो है मैसेज करते रहेंगे। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप टर्न ऑन कर सकते हैं, अपने करना भी चाहिए गूगल ऐड अकाउंट को, बिकॉज कभी भी कोई भी पैसे लेके यहाँ से अपना ऐड चला सकता है। सो मेक श्योर। बाकी ऑडियंस मैनेजर, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ये सब हम जब ऐड बनाएंगे तब हम बात करेंगे। लिंक्ड अकाउंट्स, हाँ, दूसरे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपके कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड हैं, आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो गूगल ऐड अकाउंट है, अब गूगल की प्रॉपर्टी कौन सी है, जैसे यूट्यूब की प्रॉपर्टी इंस्टाग्राम है, तो हम यूट्यूब गूगल पे जो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं वो कहाँ से चलाते हैं, वो फेसबुक ही से तो चलाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बस टिक अनटिक करना होता है। उसी तरीके से अगर आपको यूट्यूब पे ऐड चलाना है तो आपको गूगल ऐड अकाउंट से ही चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब किसकी प्रॉपर्टी है, गूगल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब का जो भी चैनल है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली जाना है और आपको यहाँ पे मान लो मैं, ठीक है, सोल कमर, मैं मुझे इसको ऐड करना है, अरे ओके, राइट। तो यहाँ पे मैं आई ओन दिस चैनल, और फिर वहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, समवन एल्स इज ऑन दिस है। तो आई ओन चैनल अगर मैं करूँगा, गो टू यूट्यूब, और वहाँ पे आपको फिर जाकर गूगल एड्स अकाउंट लिंक, you are requested to link AdWords account to the channel Zol Qamar, but you are signed in as Qamar Zol, ठीक है, switch channels मुझे करना पड़ेगा, but I don't want because I have already connected this to one of my accounts, so I won't do that. Cancel request, ठीक है, किसी और का कोई ऐड चैनल है तो मुझे बता दे, मैं कर दूंगा, या आज आप जाना और अपने चैनल को लिंक करके देखना और जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट इट इज़ वेरी वेरी रिकमेंडेड, बिकॉज जब आपके वो इसलिए किया जाता है कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हो ना, तो जिस तरह से हम लोग पिक्सल लगाते थे और वो सारा डेटा ट्रैक करता है, उसी तरह से अगर आप यूट्यूब को और गूगल ऐड अकाउंट को जब आप कनेक्ट कर देंगे तो उससे ये होगा कि उसके जो डेटा हैं, उसके जो कस्टमर के डेटा हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे, और आप अपने यूट्यूब चैनल के कस्टमर को, अपने यूट्यूब चैनल की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं कि आपने गूगल से कहा कि मैं अपने चैनल पे सब्सक्राइब होने वाले सारे लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो आप वो दिखा सकते हो। अगर मेरे चैनल के किसी ने इस वीडियो को देखा है तो मैं वो वीडियो, इस वीडियो को देखा और मैं उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ, है ना, तो स्पेसिफिक वीडियो किसी ने देखा हो और आप उससे आगे अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो आप गूगल को वो बताएंगे कि किसी ने अगर ये वीडियो देखी है तो मेरा ऐड उनको दिखे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो मेक श्योर कि आप अपना गूगल यूट्यूब अकाउंट को गूगल के अकाउंट से, गूगल ऐड अकाउंट से ज़रूर जोड़ लें, ठीक है जी। उसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स को जोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? गूगल एनालिटिक्स ये भी आपके सारे डेटा को ट्रैक करता है, इवन कि आपके वेबसाइट के डेटा को ट्रैक करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, गूगल ऐड अकाउंट नहीं पढ़ाया है, ओके, ऑलराइट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर on on Google, I mean on with the Google Ads, I will try to cover the Google Analytics first, ठीक है।
ये यूनिवर्सल वाला ये तो ख़त्म हो गया। आप दिस इज़ नॉट विद गूगल एनी मोर। अब ये आ गया है GA4, ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे और इसको हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो कल ऐसा करते हैं कि कल हम या आने वाले दिनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले GA4 एनालिटिक्स का अकाउंट बनाते हैं और उसको फिर इससे कनेक्ट कर देंगे और फिर आगे हम यूट्यूब गूगल के कैंपेन बनाना शुरू करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था गूगल ऐड अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाकर देख लें, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया है। जो भी ईमेल आपको यूज़ करना है, मेक श्योर कि आप उसी ईमेल से अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाएं। और जो मैंने कहा था कि आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर स्विच टू एक्सपर्ट मोड, उसको ज़रूर से आपको क्या करना है, क्लिक करके एक्सपर्ट मोड पे जाना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाला जो वो है इंटरफेस है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वो स्मार्ट कैंपेन का दिखेगा जहाँ पे आपको गूगल बताएगा कि क्या करना है। दैट्स इट, वहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल मिलेगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको कैंपेन क्रिएट करना है, कौन से वर्ड डालने हैं, क्या डालने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वो जब हम प्रोसीड करेंगे फर्दर, राइट नाउ प्लीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और उसको इससे कनेक्ट करेंगे। और यूट्यूब ऐड अकाउंट, यूट्यूब का आप कनेक्ट करके देखना, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता देना, ठीक है, फिर उस पर हम क्लास ले लेंगे। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन यू गाइज हैव, देन यू कैन लेट मी नो। सर जैसे मेरी एनजीओ है, तो एनजीओ के लिए तो हमें सिर्फ अवेयरनेस करनी होगी ना प्रोग्राम, या ऐड बनाना होगा हमें? एनजीओ के लिए तो अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस अवेयरनेस हो सकता है या कैंपेन हो सकता है ना सर? हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस चलाइए, डोनेशन के लिए चलाइए, ठीक है। सर मैंने कल देखा था ये, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा समझ आ गया। क्या दैट्स देखा था? ये मैंने कल मेटा बिजनेस, ये कल मैंने देखा था उसमें। बट वही है कि आप अभी एक मेंशन भी कर रहे थे कि कोई फ्री का भी होगा, या वैसे तो इतना एक्सपेंसिव नहीं, 90 रुपीज पर डे फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज वो आ रहा था ऑफर उसमें। तो मतलब हमें पेड पर ही पहले जाना होगा ना, आपने जो बताया था हमको। बिल्कुल बिल्कुल, वेट तो करना पड़ेगा आपको। हम्म, देखिए चलाकर। जी। लेकिन ऐड बनाना होगा ना सर, ऐड नहीं बना हुआ मेरा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा। आप देखिए ऐड किस तरह से आपको बनाना है। और इतना सारा टाइम लगेगा सर, बैठे उसमें घुसते चले जाओ तो वो काम तो हो जाते हैं, बट वही है कि टाइम भी लगता है उसके साथ साथ ना, इतना टाइम का ही मसला हो रहा है। बट एनीवेज करना है तो करना है। लेकिन सर एक बार मैंने जब जसडाइल के बारे में जिक्र किया था, तो आपने बताया था कि वहाँ पे क्यों कर रहे हैं, गूगल और इस तरह की कई सारी वेबसाइट होती है जहाँ फ्री में ऐड चला सकते हैं। आई थिंक सर प्लीज इस पे कुछ कहिए। फ्री एड चला सकते हैं, क्या सर मतलब? मैंने जस्ट डायल का जिक्र किया था हाँ हाँ, कि जस्ट डायल परमिट का, करती जस्ट है। डायल हाँ का जी हाँ। वो तो पैकेज होता है, वो लोकल बिजनेसेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद है वो। हाँ हाँ आप सर, वही मैं ही बोल रही हूँ। तब आपने गूगल पे बताया था कि ऐसी कई सारी हाँ, कई सारी वेबसाइट है। साइट। मैंने उसका लिंक तो दे दिया था उस आर्टिकल का, जहाँ पे 130 प्लस आप जाके देखें उस पर। मैंने डॉक्यूमेंट जो शेयर किए हैं उसमें कम से कम गूगल माई बिजनेस वाला, उसमें कम से कम 130 प्लस मैंने वेबसाइट के एक एक आर्टिकल शेयर किया है। तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यस सर। हाँ, और लेकिन गूगल
गूगल माई बिजनेस पे जो आपका एड्रेस है, और तो सेम एड्रेस आपको और सेम फ़ोन नंबर आपको, नैप जिसको बोला जाता है, नेम और क्या है, एड्रेस और फ़ोन नंबर, है ना। ये तीनों चीज़ें जहाँ जहाँ पे भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है सेम तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। माई माई कौन से दिन कराया था सर ने ये गूगल माई बिजनेस वाला? ये तो अभी काफी दिन हो गए। हाँ, कई अभी 2-3 दिन पहले ही तो कराया सर ने ये बिजनेस वाला। गूगल माई बिजनेस वाला बहुत पहले पड़ा है, 3 दिन से तो वो सिर्फ तो काफी दिन हो गए मैम। सिर्फ अच्छा फेसबुक का वो ले रहे हैं। अच्छा, मैं फेसबुक पे देखा। भूल जाती, मैम का दिमाग ही नहीं है। यहाँ पे लगता ही नहीं है, ये अपने एनजीओ पे ध्यान दे रही है अभी, है ना। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलूं? तो बहुत इशू कर रहा था यहाँ पे हाँ जी सर। हाँ, और जल्दी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सर सुन लिया जो मैंने बताया? हाँ? टीवी चल रहा है क्या पीछे? नहीं सर, हम ट्रेन में, सर यहाँ पे नेटवर्क इशू था इसलिए लेट क्लास ज्वाइन किया आपके पास। अच्छा, कहाँ भाग रहे यस सर। कहाँ भाग के जा रहे हो भाई, दिल्ली छोड़ के? सर हमने मैसेज बॉक्स में लिख दिया सर। अच्छा, चलिए और कोई क्वेश्चन सर बताइए जल्दी से। एक आज क्वेश्चन है सर। भाई आज सब ट्राई मारो अपना गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है। सर क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर मैंने ना आपको शायद मंडे को एक क्वेश्चन किया था, तब आप फेसबुक पर बजट जो एलोकेशन हम करते हैं आपने 2000 किया था, तो मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया था मैंने आपसे कि सर अगर कोई बंदा कम रखता है अपना बजट, जैसे 500 रखता है, या कोई ज़्यादा रख, जैसे 4000 रख देता है, तो वो किस मतलब डेली बेसिस पे कटता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका, जो वो फेसबुक कट करता है डेली वो? बेसिस तो पे आपने नहीं कहा था कि कटता मैं ना अगले दिन बताऊंगा आपको, पर आपने डेली वो बेसिस पे नहीं कटता है वो। जब आपका फेसबुक को जब दिल करेगा जब काटेगा वो, 3 दिन के बाद आपको बोलेगा कि आपका इतने पैसे हो गए हैं और आपके जो ये ऑटोमेटिक पेमेंट से ये कट जाएगा, ठीक है। आप अलाउ करते हो ना अपने कार्ड से कि जब आप वहाँ पे कार्ड डालोगे, ठीक है, तो आप जी। फेसबुक को ये अलाउ कर रहे होते हैं कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट हमारे कार्ड से ले सकते हैं, ठीक है। तो जब उनका वो थ्रेशोल्ड हो जाता है, मान लो आपने 500 रुपये बजट रखे हैं, ठीक है, अगर एक दिन चलाया आपने, उसने सिर्फ 200 रुपये खर्च किए, हो सकता है दूसरे दिन आपको भेज दे कि आपका इतना पैसा हो गया है और आपके बैंक अकाउंट से इतने कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो सर वो मतलब कभी भी हमें बिल दे सकता है कि इतना बिल्कुल तुम्हारा कट रहा है बिल्कुल पैसा? कभी भी दे सकता है, बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर उसने अपनी तरफ से ऐड चलाया और हमें रिटर्न में कुछ ना आया नहीं, मतलब ना हमारी सेल हुई ना कुछ हुआ, उससे उसको तो कोई मतलब नहीं है, वो कोई लोगों मतलब तक नहीं। पहुंचा रहा है आपको। और अच्छा वहाँ पे किस चीज़ का चार्ज दिया जाता है, इम्प्रेशन का, आपके ऐड को दिखाने का, ठीक है। अब जी लोगों की नज़र से आपका ऐड गुजरा, ठीक, जी लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा, तो इसमें फेसबुक की कोई गलती नहीं है। हो सकता है आपकी टारगेटिंग गलत हो सकता है आपने अपना ऐड सही से नहीं बनाया हो, ऐड क्रिएटिव आपका अच्छा नहीं हो, इमेज अच्छा नहीं हो, वीडियो अच्छी नहीं हो। तो इसमें वही मैंने कहा आपसे कि इसमें आपको टेस्टिंग करने की ज़रूरत है कि आप डिफरेंट इमेजेस टेस्ट करते हो, ठीक है, डिफरेंट वीडियो टेस्ट करते हो, डिफरेंट एंगल से आप मार्केटिंग करने की कोशिश करते हो। अब कौन सा मार्केटिंग एंगल आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाए ये आप नहीं जानते, अनटिल और अनलेस यू टेस्ट। तो टेस्ट में पैसे जाते हैं, ठीक है। मान लो 10,000 जी टेस्ट, 10,000 आपको पैसे लगाने के बाद, 10,000 लगाने के बाद आपने 10 इमेज ऐड पे टेस्ट किया आपने और 10 ऑडियंस पे टेस्ट किया, हो सकता है उसमें से 8 ऑडियंस फेल हो गई, उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं, लेकिन 2 ऐसी ऑडियंस है जो विनर निकल के आई, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करोगे उस पर। अब मान लो कि 500 रुपये आप चला रहे थे, आप चाहते हो कि इसको मैं स्केल करूं, तो इसको बोला जाता है कैंपेन स्केल, ठीक है। और उसको स्केल करने का जरिया होता है कि आप जैसे 500 चला रहे हो तो 5% और बजट बढ़ा दो उसका, ठीक है। कैंपेन जी। डुप्लीकेट करो
और जैसे 500 था तो आप 700 रुपये कर दो उसका। तो इस तरह से आप कैंपेन को क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐड बना दिया वो पूरे साल चल रहा है, हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो टाइम फ्रेम होता है ना एक ऐड के चलने का, बहुत अच्छे से अच्छा वो 10 से 12 दिन होते हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट कर जाता है वो। आपको नए नए ऐड क्रिएट करते रहना पड़ेगा, नई नई ऑडियंस को टेस्ट करते रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो है एक पॉजिटिव ROI आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो ये तो ATM मशीन की तरह काम करता कि मैंने पैसा डाला बैंक में और ATM से निकाल रहे हैं, है कि नहीं? जी सर। बात समझ में आ रही है? हम्म। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट योर कैंपेन्स, और टेस्टिंग के लिए आपको पैसे चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस है, आपके पास अगर मार्केटिंग बजट नहीं है, अगर आपने पहले से एलोकेट नहीं कर रखा है, ठीक है, आप ये सोचोगे कि मैं 10,000 लेके जाऊँ और वहाँ से 1 लाख कमा लूँगा या 1 लाख की मुझे सेल आएगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर सेलिंग हाई टिकट आइटम्स एंड यू आर जनरेटिंग लीड्स, और लीड से आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट में हो आप, ठीक है, और आप ब्रोकर हैं, तो आप अपना ऐड चला रहे हैं, आपके पास 100 लीड आई, ठीक है, 10,000 में। 100 लीड में से अगर आप एक भी कन्वर्ट कर ले रहे हो, एक लीड भी आपकी कन्वर्ट हो जा रही है। लीड मतलब जो कस्टमर की जो लिस्ट आई है आपके पास, जो कस्टमर की जो डेटा है आपके पास, उसको लीड बोला जाता है। तो मान लो 100 लीड्स आई, 100 लीड्स में से एक लीड जो है वो घर खरीदने को तैयार हो गया, ठीक है जी। तो आप मान के चलिए कि 1 करोड़ का है, अब वहाँ पे 1% देते हैं या 0.5% देते हैं, जो भी परसेंट देते हैं वो आपका उतना आ गया। इसी तरीके से आप अगर कोई प्रोडक्ट है $1,000 का, ठीक है, और आप चला रहे हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से, आपने 10,000 रुपये आपने डाले, और 10,000 रुपये में से अगर आपकी एक भी सेल आ जाती है और $1,000 पे आपका कमीशन बनता है $300 $400, तो आप देख सकते हो ROI कितना आ रहा है, ठीक है। मतलब फेसबुक हैज़ ह्यूज पोटेंशियल टू bring you sales, but you need to test the audiences and creatives and बस ऑडियंस और क्रिएटिव, ये दोनों चीज़ें आपकी सही रही तो आप फेसबुक में कमा लोगे पैसे। अगर ऑडियंस और क्रिएटिव अच्छे नहीं है, क्रिएटिव मतलब इमेजेस और वीडियोस आपके अच्छे नहीं है, मार्केटिंग एंगल अच्छा नहीं है, अगर आपकी बात आपकी ऑडियंस को समझ में नहीं आ पा रही है, तो फिर मुश्किल है आपको। इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले कि आपको पहले अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है, उनका पेन पॉइंट क्या है। जब तक आप उसको नहीं समझते हैं तब तक उसकी बात को कन्वे कैसे करोगे आप, राइट? जी सर। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को रिसर्च करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करना है, वो कौन से ऐड चला रहे हैं उसको रिसर्च करना है, और फिर उसी को आप जस्ट ट्वीक करके थोड़ा सा अपना मार्केटिंग एंगल लगाकर आप लॉन्च कीजिए कैंपेन, फायदा होगा। ठीक है जी? जी सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई? एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बिजनेस। थैंक यू। टी से रिलेटेड जो है आपका ही है सर? ये मेरी कंपनी है जिसकी फ्रेंचाइजी मैं देता हूँ। मतलब जैसे सर MBA चाय वाला है, हाँ उसकी जी। ब्रांचेस है सर, इस टाइप का है क्या? हाँ जी, हाँ जी। But सर मुझे भी it's much बताइएगा, more. आई मीन टू से हम सब स्टूडेंट्स को बताइएगा कि किसी भी बिजनेस की ब्रांचेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर का But it's ब्यूटी much, पार्लर much, है, तो much, much, उनकी much उसकी more ब्रांच। affordable than MBA चाय वाला, and huge ROI. वाओ सर, अगर मैं दिल्ली आई तो मैं डेफिनेटली वहाँ जरूर आऊंगी। Sure. दिल्ली आई तो मैं डेफिनेटली वहाँ जरूर आऊंगी। So how much you cost, sir, for this? Right now it's 2.89 lakh only. Right now it's 2.89 lakh only. सर वॉइस इज रिपीटिंग। For 1 year, Sir, or for voice how is much payment? repeating. No, ये No, ये क्या हो रहा है? हेलो hello. Hello, am I audible? Yes, sir. यस सर, बट वॉइस इज रिपीटिंग। ये 2.89 अभी लाख ठीक का है है। सर, अभी ठीक है। 2.8 अब नहीं हो रही लाख का सर। है ये, और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और सारे के सारे मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं आपको, सारा सेटअप हम करते हैं आपके
उसका सेटअप हम करते हैं आपके वीडियोस एंड द एडिटिंग विल बी आउट सर वॉइस बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। अब आ रही है। यस सर। तो इसमें पूरा सेटअप करके देते हैं हम 2.89 लाख में 8 to 10 मंथ का रिटर्न है, फास्ट रिटर्न है ये, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 20 लाख रुपीज, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक इट सो मच अफोर्डेबल सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। ऑल ओवर यूपी या इंडिया कहीं भी ले सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। एक्चुअली आई एम गोइंग टू सेट अप ऑल ओवर इंडिया, हर जगह ले सकते हैं। ओके। जो आप प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंचाइजी वो किसी भी एक कंपनी करा देंगे? क्या आप जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराएंगे हमें या किसी को भी, वो किसी भी कंपनी की प्रोवाइड करा सकते हैं आप? नहीं सिर्फ मैं अपनी कंपनी को प्रोवाइड कराऊंगा, मैं किसी और की नहीं करूंगा। अच्छा। अब जिस कंपनी की आपको लेना है आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा ना। अब ये चाय वाला लेना है तो आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, चाय सुट्टा बार का लेना है आपको उनको करना, मैगडी का लेना है आपको उनको अप्रोच करना होगा, ठीक है। सबका अपना अपना बिजनेस मॉडल है, सबका अलग अलग बिजनेस मॉडल है, सबके अलग अलग प्राइसिंग पॉइंट है, सर मुझे एक्चुअली यही ये माही आपके उसमें दिक्कत हो रही है, सर के उसमें नहीं। मेरा फोन खराब है। तो इसमें क्या जानना है आप लोगों को? सर मुझे यही जानना है एक्चुअली, सभी को जानना होगा कि ब्रांचेस किस तरह बढ़ाई जाती है अपने बिजनेस की। अच्छा। हाँ जी। ओके। सही क्वेश्चन। वो सिस्टमाइज कीजिए, अपने सिस्टम को बनाइए, किस तरह से आप हायर कीजिए, टीम हायर कीजिए पूरी, जिसमें डिज़ाइनिंग टीम अलग होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम अलग होगी, वेब डेवलपमेंट टीम अलग होगी, और क्या नाम है मार्केटिंग टीम अलग होगी, सेल्स टीम अलग होगी। सर मैं आपकी बात करते हुए सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट सो सर ऑलरेडी कई सारे सैलून हैं यहाँ मेरठ में। सो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी सिस्टर का जो सैलून है उसकी कई सारी ब्रांचेस हो जाए। हाँ, तो आप वहाँ पे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, और आप सॉफ्टवेयर रखिए बिलिंग के लिए। और दूसरा ये है कि मैनेजर हायर कीजिए एक, जो वहाँ पे रहेगा पूरा पूरी चीज़ें देखेगा। ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ऑलरेडी पार्लर है, वो रन कर रहे हैं, हम अपना नाम दे दें उनको। हाँ, उनके तो पार्लर आप को इसका run- फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं आप अपने सैलून का। अगर आप इसको एज अ ब्रांड लेके चल रहे हैं तो आप वहाँ पे पूरा सेटअप का आप करवाइए और कंपनी बनाइए एक, और उसको एज अ फ्रेंचाइज आप दे सकती हैं, ठीक है। इफ योर बिजनेस इज वेरी सिस्टमाइज्ड, यू हैव योर प्रोडक्ट्स इन लाइन, और आपको अपने बिजनेस पे पूरा यकीन है कि दैट इज मार्केट फिट है, अगर आपका बिजनेस तो मार्केट फिट है तो आप दे सकते हैं, अपनी कंपनी बनाइए। और जैसे जावेद हबीब का आपने सुना होगा नाम, ठीक है। सर आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा। तो जावेद हबीब क्या है? जावेद हबीब सिर्फ एक नाम ही तो है, एक ब्रांड है सर जो उसने शुरू किया था, और अब वो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ नाम दे रहे हैं, सिर्फ नाम से ही उनका जो दूसरे लोग लेंगे उनका वैसे ही बिजनेस अप एंड रनिंग हो जाएगा। कुछ होता है, मान लीजिए आप बिल्कुल नए हो तो उसमें कुछ आप अपना एक अच्छा ट्वीक, एक यूनिक ट्विस्ट लेके आइए बिजनेस में। अब जैसे मेरा है, मेरे में एक चीज़ जैगरी टी है, जैगरी टी यू वॉन्ट फाइंड इट दैट मच टेस्टी जैगरी टी in other cafeterias, Right. ये क्या होता है? गुड़। तो जैगरी टी मेरा ट्राई करके देखो, गुड़ की चाय। हाँ, मतलब लोग पागल हो जाते हैं। अरे बहुत वाह। अच्छी है। So my
मेरे 2-3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सिग्नेचर प्रोडक्ट हैं मेरे उसके, तो वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है अट्रैक्टिव है। तो कुछ ऐसी चीज़ आपको लेके आनी पड़ेगी जो आपको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर ब्रांचेस, फ्रॉम अदर पीपल। सर माशाल्लाह आप सच में गुरु हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुरु है। जस्ट आई जस्ट टेक एक्शन, यू नो, आई डोंट ओवर थिंक अबाउट स्टार्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट स्टार्ट। आई ऑल्सो डू, you know, Puneri Amritullay's branch in Jamia Nagar, Okhla, which is, by the way, running very good. It is generating already 1 lakh rupees per month profit from that. So that is all passive income for me. So मैं पैसिव इनकम पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मुझे कुछ करना नहीं पड़े। आई हैव टू डू स्मार्ट वर्क, यू नो, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन एनी ऑफ द बिजनेसेस, आई जस्ट वर्क ऑन द बिजनेस। सो पैसिव इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे सोते सोते पैसे चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट लिविंग। सो मेक श्योर कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग जहाँ से आपको पैसिव इनकम बने। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि यू क्रिएट वंस बट यू रीप द रिवार्ड्स अगेन एंड अगेन। गॉट इट? तो पैसिव इनकम क्रिएट करो। और ऑनलाइन बिजनेस में पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। सो एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट, यू नो, 3 to 4 सोर्सेज ऑफ इनकम, और फिर वहाँ से बढ़ाओ आप, देन ओनली यू कैन बी अ मिलियनेयर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन गाइस? और शैल आई रैप अप द क्लास? सर एक सवाल है। हाँ जी, अब्दुल्ला साजिद बताइए। जी, मैं एमबीए कर रहा हूँ जामिया से, तो मेरा लास्ट सेमेस्टर है। अभी क्या बोलते हैं, वैकेंसीज आ रही हैं और ये सब है। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही जाता हूँ, जी जी बताइए। इन फ्यूचर कुछ इशू आएगा कि आपने सिर्फ सर्टिफिकेशन किया है या इस तरह से? नो, नॉट एट ऑल। यू नो, इट डिपेंड्स के आप किस कंपनी से जुड़े हैं। यू नो, आई विल सजेस्ट के गो विद द स्टार्टअप्स बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट। यू नो, अगर आप वेल एस्टेब्लिश कंपनी में जाते हैं तो यू वोंट फाइंड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। But right now, what I will suggest is you should go for startups. You should go for small companies, so that you can learn more, and then you know proceed from there. तो आप स्टार्टअप्स एंड स्मॉल कंपनीज को टारगेट कीजिए और वहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए। द मोर एक्सपीरियंस यू हैव इन डिजिटल मार्केटिंग, द मोर बेटर इट इज फॉर योर फ्यूचर। नहीं मतलब कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा इशू तो नहीं आएगा ना कि नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक, आई डोंट थिंक सो। It's not about certificates in digital marketing. It's about how much experience, how much skill you have. इवन मैं एमबीए ही कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है दोनों मार्केटिंग में मेजर है। Okay, okay, that's fine. तो शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी until or unless you have a skill, you won't face any problem. You know, you have to practice, you have to go for a small companies in the beginning, so that you can learn a lot. You can you know learn practically. You should learn practical. You know, practical learning is very important in digital marketing. Just theoretical knowledge won't help you. इसलिए मैंने कहा कि आप छोटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के मौके मिले। सर जब आप वीडियो की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आज की, तो उसमें टॉपिक भी प्लीज आप डाल दीजिए।